हेलो एवरीवन, आई एम रिशाद। तो आज हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का पार्ट 3 करेंगे, जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। क्रैकन ने जैक स्पैरो को खा चुका रहता है, जिसकी वजह से उसका वो मर जाता है। जैक स्पैरो को जिंदा करने के लिए उसके साथी किया डाल्वा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम इसे कैसे बचाएं। तभी किया डाल्वा कहती है कि तुम्हें एक अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा, ये कोई एक कैप्टन ही कर सकता है। तभी वो बारबोसा को वो जिंदा कर देती है। उसके बाद कहती है कि तुम इसे, अब वो बारबोसा इन लोग को, जैक स्पैरो को इस दुनिया में लाने के लिए उन लोग के साथ जुट जाता है और कुछ समुद्री लुटेरे के पास जाता है जिसका नाम रहता है साहू बैंक। उन लोग के पास जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे मौत के अंतिम छोर जाने का नक्शा दे सकते हो और कुछ मुझे एक जहाज़ दे सकते हो और कुछ ये साथी नाविक दे सकते हो। अगर तुम लोग इतना कर दोगे तो मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो उसके बाद वो लोग जो जो मांगते हैं वो सब दे देते हैं, साहू बैंक वाले लोग उसे। तभी वो लोग मौत के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं और जैक स्पैरो को बचा लेते हैं। तभी उस मौत के अंदर जाना, तो मौत की दुनिया में जाना तो इजी रहता है, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल रहता है। तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि लिखा है अप इट्स डाउन, यानी सूरज दूसरी तरफ डूब रहा है, नीचे की तरफ डूब रहा है। तभी वो लोग पूरा जुट जाते हैं जहाज़ को उल्टा करने के लिए, ब्लैक पर्ल जहाज़ को। तभी वो लोग उस जहाज़ को उल्टा करने में सफल हो जाते हैं और वो लोग उस वहाँ से निकल जाते हैं, उस मौत की दुनिया से। तभी उन लोग वहाँ से निकलने के बाद उन लोग को पता चलता है कि डेवी जोन्स और कटलर पैकेट आए हैं समुद्री लुटेरे को मारने के लिए। तभी उसके बाद 9 सरदार आते हैं मीटिंग के लिए, क्या कि वो लोग फ्यूचर में क्या करेंगे उन लोग को लड़ने के लिए, उन लोग के साथ लड़ने के लिए। फिर उसके बाद फिर वो लोग को पता चलता है कि एक कैलिप्सो है जिसने डेवी जोन्स को बनाया। 10 साल में एक बार डेवी जोन्स इस टापू पर ज़मीन पर आता है, जो अपनी महबूबा से मिलने के लिए जाता है। कैलिप्सो और कोई नहीं, किया डाल्वा रहती है जो उसके अंदर समाई हुई रहती है। उसके बाद वो लोग कुछ सुंघा कर उसे, कैलिप्सो को जिंदा कर देते हैं। वो किया डाल्वा से कैलिप्सो बन जाती है। उसे ये डेवी जोन्स लड़ने के बजाय वो वहाँ से भाग जाती है। तभी सब ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस डेवी जोन्स से लड़ेंगे। फिर उसके बाद दोनों का आमने सामने सामना होता है, एक तरफ डेवी जोन्स, एक तरफ जैक स्पैरो के सारे लोग। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत भयानक फाइट होता है, बहुत टेरिबल, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक फाइट होता है, जिसमें दोनों जहाज़ एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते हैं और एक ऊपर से आसमान में तूफान चल रहा होता है और उस तूफान में दोनों जहाज़ घूम रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर तोप छोड़ रहे होते हैं और क्लासिकल फाइट भी देखने को मिलता है तलवारबाजी की। ये बहुत शानदार फाइट रहता है, ये बहुत शानदार सीन रहता है ये देखना। और उसके बाद वो लोग पूरा जहाज़ को घुमा रहे होते हैं, संभाल भी रहे होते हैं और बहुत भयानक झगड़ा होता है दोनों के बीच। तभी विलियम टर्नर घायल हो चुका रहता है और मरने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो आता है और विलियम टर्नर को हाथ में दे देता है। विलियम टर्नर के हाथ से चीर देता है डेवी जोन्स का दिल। डेवी जोन्स तो मर जाता है, लेकिन विलियम टर्नर को अपना दिल दे देना पड़ता है। विलियम टर्नर अब उस जहाज़ का कप्तान हो जाता है, फ्लाइंग टच जहाज़ का, और वह उसे वो सारे जहाज़ के, कटलर पैकेट के जहाज़ को, सारे चीज़ को ख़त्म कर देता है, जिससे फिर से समुद्र में शांति हो जाती है। और विलियम टर्नर उस श्राप के ज़रिए अब सिर्फ 10 साल में एक बार ही उस धरती पर आ सकता है और उसे पूरा दिन समुद्र में ही रहना पड़ेगा। विलियम टर्नर और एलिजाबेथ के बीच सेक्स होता है और 1 साल बाद उनका बेटा होता है, जो इसकी कहानी हमें अगले पार्ट में दिखाई देगी। अगले दिन में दिखाते हैं कि हेक्टर बारबोसा और ब्लैक स्पैरो दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है और दोनों फिर से समुद्र में तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हेक्टर बारबोसा को पता चलता है कि ब्लैक स्पैरो ने उसे धोखा देकर मैप से लेकर निकल गया है वहाँ से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर मैंने माफ़ करना कि मैंने थोड़ा जल्दी बताया है, क्योंकि मेरे से सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट हो गया था, जितना बजे था मैंने उसका बना लिया हूँ। ओके।